दर्पण तले सविकला प्रतिफलति पदार्थि मालिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुरेयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहम्। पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1008 देवादेव पारहनाथ भगवान की 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान की आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज आध्यात्म योगी वात्सल्य की धनी आचार्य गुरु श्री शुद्ध सागर जी महाराज की महाराज की महाराज की गुरु आपको तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंत हूँ। आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी समझा रहे हैं कि हे जीव, भटकने के मार्ग बहुत सारे हैं। मुक्ति का मार्ग एक ही है। मुक्ति के मार्ग पर चलते चलते हम कब भटक गए, कब रास्ता से हम बेरास्ता हो गए, यह हमें पता ही नहीं चला, क्योंकि रास्ता तो एक ही था, लेकिन पंचम काल है। मनसुखलाल जी, पंचम काल है। इतने सारे रास्ते बन गए कि एक रास्ते पर चलोगे, पग पग पर तुम्हें पगडंडियाँ मिलेंगी, और यदि पगडंडियों पर को रख लिया, पगडंडियों पर चल गए, बहुत सारे लोग बोलेंगे नागेंद्र भाई इस रास्ते से चलो जो शॉर्टकट है, इस रास्ते से चलोगे जल्दी पहुंच जाओगे। और कहीं ऐसा ना हो कि वह पगडंडी हमें रास्ते से बेरास्ता कर दे, और उस पगडंडी पर चलते 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 पूरा जीवन निकल जाए, लेकिन हमें वास्तविक रास्ता ना मिल पाए। इसलिए रास्ता जो है, पहले जानो रास्ता एक ही है, अन्य रास्ता नहीं है। भले कैसा हो, लेकिन चलना उसी पर है। नागेंद्र भाई, उस शांति की खोज में हम चलते चलते और इस मुकाम तक आ गए, लेकिन भटकने के मार्ग देखो जरा, आज तक हम किस रास्ते से भटके हैं। मनसुखलाल जी, भटकने का सबसे अच्छा रास्ता है, और वह है कि मेरा नाम हो जाए। नागेंद्र भाई समझना, आज तक तुमने धर्म किया कि नहीं किया ना? किस उद्देश्य को लेकर के हम धर्म के ऊपर चले, किस लक्ष्य को लेकर के हम धर्म के रास्ते पर चले कि मेरा थोड़ा नाम हो जाए? नहीं चले। नागेंद्र भाई देखो, कहते तो हम ऐसे ही हैं कि नहीं चले, लेकिन अंदर में वह नाम का लक्ष्य बैठा रहता है, वह अंदर में नाम की ख्याति का लक्ष्य बैठा रहता है। और अंदर में जो बैठा हुआ चूहा अंदर से टोकड़ मारता रहता है कि नहीं, ऐसे नहीं। ऋषभ भाई, आज तक तुमने कभी दान दिया कि नहीं? हाँ ना तो बोलो, दान दिया कि नहीं? अब जब दान दिया था, दान देने के बाद जब दान की लिस्ट आई थी, तो उस लिस्ट में ऐसा मन हुआ था कि नहीं कि मैं अपना नाम देख लूं। नागेंद्र भाई जरा सोचना,
उस लिस्ट में मेरा नाम लिखा है कि नहीं लिखा? तुम कितने ही कहते रहो कि मुझे नाम की चाह नहीं थी, मुझे नाम की परवाह नहीं थी, मैंने दान जो दिया था आत्मा के कल्याण के लिए दिया था, लेकिन आत्मा के कल्याणार्थ दिया गया दान भी कहीं ना कहीं नाम की चाह रखते ही है कि मेरा नाम हो जाए। नागेंद्र भाई वही बोली यदि नाम के लिए लग रही होगी, समझना राकेश भाई, 10,000 की बोली हो और धीरे से बोल दो कि जो दान देगा उसका नाम पटिया पर लिखा जाएगा, वही बोली 10,000 वाली 10 लाख में पहुंच जाएगी। नागेंद्र भाई नाम जो है वह मेरी शांति को भंग करने के लिए सबसे बड़ा हेतु है। माताओं समझो, इस तत्व को समझो। पहले नाम जो है वह मेरी शांति को भंग करने के लिए सबसे बड़ा हेतु है। आज तक मेरी शांति भंग हुई है तो किसने की है? उस मेरे नाम ने ही मेरी शांति भंग की है। जय कुमार जी, यहाँ कोई आ जाए और विजय का नाम लेकर के खूब गालियां देने लगे, क्या होगा? मनसुख लाल जी समझना, जय कुमार से पूछो। जय कुमार जी, यदि यहाँ कोई व्यक्ति आकर के विजय के नाम से गालियां देने लगे तो क्या होगा? नागेंद्र भाई, कोई विजय को गालियां देने लगे तो क्या होगा? समझना, कुछ नहीं होगा। बोले क्यों? बोले वो तो विजय को दे रहा ना, विजय कोई है ही नहीं। और यदि कोई जय कुमार को देने लगे तो क्या होगा? यदि कोई जय कुमार को गालियां देने लगे तो क्या होगा? वह नाम जो है ना, नाम ही तो मेरी शांति को भंग किए हुए हैं, जबकि आज तक मैंने ऐसा जाना ही नहीं कि जो नाम है वह मैं नहीं हूँ और मैं जो हूँ वह नाम नहीं है। ऐसा भेद विज्ञान हो जाए, ऐसा भेद का ज्ञान हो जाए, ऐसा निर्णय हो जाए तो आत्मा में शांति ही शांति रहेगी। जय कुमार जी, लेकिन जब तक मैंने पर को ही अपना मान रखा है, वह नाम ही मैं हूँ, मुझसे तो कोई प्रयोजन ही नहीं है। मुझे तो सारा प्रयोजन किससे है? तो उस नाम से ही प्रयोजन है। मैं तो संसार में गोते ही खा रहा हूँ, मुझे कुछ भी मतलब नहीं। मुझे किससे मतलब है? तो उस नाम से मतलब है। पूरी जिंदगी निकल जाएगी, पूरी जिंदगी निकल जाएगी। राजेश भाई समझो इस बात को, पूरी जिंदगी निकल जाएगी। मैं उस नाम को ही सजाता रहूँगा, उस नाम को ही संभालता रहूँगा और उस नाम के पीछे ही पूरी जिंदगी पड़ा रहूँगा जो मेरा था ही नहीं। मैंने किसको अपना माना? बोलो माताओं, किसको अपना माना? किसको अपना माना? मनसुख लाल जी, अभी तो शरीर भी दूर है। अभी शरीर की तो बात छोड़ो, अभी शरीर की तो बात छोड़ो, शरीर तो फिर भी दूर है। अभी तो मैं उस नाम को ही अपना मान रहा हूँ जो नाम मेरा है ही नहीं, मात्र दूसरे ने रख दिया है। दूसरे ने, नागेंद्र भाई, नाम तुम्हारा नागेंद्र है तो नागेंद्र के कौन से गुण तुम्हारे में हैं? नहीं, देखो हंसने की बात नहीं है, निर्णय करो ना। नागेंद्र भाई, तुम्हारा नाम नागेंद्र सिंह घाटेलिया, घाटेलिया बोलते ना, सुनो, नागेंद्र भाई घाटेलिया,
तुम्हारा इतना नाम है, अब ये बताओ कि इस नागेंद्र के कितने गुण तुम्हारे में हैं? बोलो ना, कितने गुण नागेंद्र? नागेंद्र तो उससे बोलते ना जो नागों का इंद्र हो। धरणेंद्र जो है ना, धरणेंद्र को नागेंद्र बोला जाता है। उस धरणेंद्र के तो एक भी गुण तुम्हारे में नहीं है, मात्र व्यवहार चलाने के लिए तुम्हारा नाम रख दिया है, बोले नागेंद्र भाई। और उस नाम जो रखा था उसको ही मैंने अपना मान लिया कि मैं ही नागेंद्र हूँ। अब मुझे अपने से तो कोई मतलब ही नहीं है, अब तो मुझे किससे मतलब है? तो उस नागेंद्र से मतलब है, नागेंद्र शब्द से मतलब है, नागेंद्र अर्थ से कुछ भी मतलब नहीं। राजेश भाई, मिठाई खरीदने जाओ, कभी मिठाई खरीदी तुमने? नहीं खरीदी? खरीदी ना। तो मिठाई खरीदने जाओ तो मिठाई से मतलब है कि बाहर के डिब्बे से मतलब है? समझना। सुनील भाई, तुमने कभी मिठाई खरीदी? हाँ ना, तो बोलो खरीदी। तो तुमने मिठाई खरीदी थी तो मिठाई देख के खरीदी थी कि डिब्बा देख के खरीदी थी? देखो बेचारे करते कुछ, अभी तक हमें यही भान नहीं है कि हम क्या करते हैं। आज तक तुमने मिठाई तो देखी नहीं, मात्र वह डिब्बा चमक रहा हो, सो डिब्बा चमकता हुआ लिया। आज तक मिठाई का स्वाद तो चखा ही नहीं। डिब्बा अच्छा होना चाहिए राकेश भाई, डिब्बा अच्छा हो। अब इनसे राकेश से पूछ लो, राकेश भाई तुम मिठाई बेचते दुकान में? हैं? नहीं बेचते? अच्छे से बोलना, सोचो जरा। हैं? तुम मिठाई नहीं बेचते? हैं? देखो हम कुछ ये नहीं पूछ रहे किसके बेचते, तुम मिठाई बेचते कि नहीं बेचते ना? तो तुम्हारे यहाँ दुकान में जो मिठाई आती ना, उसमें डिब्बा अच्छा रहता कि नहीं? तो आज से एक काम करना, सारी मिठाई का डिब्बा निकाल के अलग रख लेना और उस मिठाई को एक काली कलूटी पॉलीथिन में भर के बेचना। कोई नहीं लेगा? क्यों मनसुखलाल जी? बस देखो तत्व समझ लो, तत्व ऐसे ही है। आज तक हमने मिठाई का स्वाद भी चखा, मिठाई कितनी ही खराब क्यों ना हो, यदि मीठ डिब्बा अच्छा है तो उसको हम अच्छा मान के लाते हैं, और वह कड़वी क्यों ना लगे फिर भी उससे बोलते कि ये स्वाद अच्छा वाला है। वो आजकल खरीदते ना, वो बच्चे नहीं हैं, वो एक वो चॉकलेट आती है, कौन सी समझना, वो चॉकलेट का स्वाद रहता है, वो पर्क आती है, समझना। मनसुखलाल जी खाई कभी? बचपन में तो खाई होगी ना, खाई ना, पर्क खाई होगी, इस सुजल ने खाई होगी, मंच खाई? सुजल भाई मंच खाई कभी? खाई ना। वह मंच कैसे लगती? कैसी लगती बोलो? अच्छी लगती ना। अब समझना उसका स्वाद कैसा है, बोलो ना। देखो बेचारे को शर्म बहुत लगती है, देखो इतनी शर्म लगेगी तो तुम्हारे कर्म फूट जाएंगे। सुनो नागेंद्र भाई, वह मंच जो है वह लगती ऐसी है जैसे वह चाय जल गई हो। पक्का कि नहीं? जली हुई चाय पी लो, चाहे वह मंच खा लो, दोनों एक सी लगती हैं। वह जली हुई चॉकलेट भी खा करके अपने को सौभाग्य मानता है।
अब मैगी है ना, तो उसको खा करके भी बेचारा अपना सौभाग्य मान रहा है कि आज हमने मंच खा ली, जबकि उसमें स्वाद किंचित मात्र भी नहीं है। वह स्वाद चॉकलेट का नहीं ले रहा है, वह स्वाद जो ले रहा है वह नाम का ले रहा है। नाम चल गया ना, नाम चल गया ना। और यदि तुम्हें परीक्षा करनी हो तो आज नागेंद्र भाई तुम एक काम करना, मंच लाना 10-20 और उनकी ऊपर की पॉलीथिन निकाल करके फेंक देना और एक कागज में लपेट करके फिर सुजल को खिलाना, समझना। चॉकलेट वही है, वही सारी सामग्री है, लेकिन उसके नाम का पर्चा निकाल के फेंक दिया और ऊपर से साधारण कागज लपेट दिया। अब वही चॉकलेट 10-20 रुपए वाली भी कोई 1 रुपए में लेने को तैयार नहीं होगा और खा भी लेगा, जबरदस्ती खिला भी दोगे तो वही ऐसा करेगा, अरे ये तो कड़वी है। विश्वास नहीं हो राजेश भाई तो आज करके देखना। सामग्री वही है, माल वही है, सारा आइटम वही है, लेकिन फिर भी उसमें स्वाद नहीं आएगा, क्योंकि उसका स्वाद हमें आ ही नहीं रहा था। हमें तो स्वाद आ रहा था किसका? जो ऊपर से लेबल लगा हुआ है उसका ही मात्र स्वाद आ रहा था, अंदर का स्वाद तो आज तक हमने लिया ही नहीं। महेश से बहुत कठिन है, जो पीपल कूट वाले थोड़ी पचा पाएंगे। मनसुख लाल जी, यह गहरा तत्व पीपल कूट वालों के बस की नहीं पचाने का। यह वही पचा पाएगा जिसका डाइजेशन मजबूत होगा, जिसकी पाचन शक्ति मजबूत होगी, वरना बेचारे दस्त लग जाएंगे। नागेंद्र भाई, तुम्हें बताओ कि नागेंद्र का कौन सा गुण तुम्हारे में आया है? बोलो ना, नागेंद्र का कौन सा गुण तुम्हारे में आया है? एक भी गुण नागेंद्र का मेरे में आया नहीं, लेकिन फिर भी यदि कोई नागेंद्र को गालियां देने शुरू हो जाए तो अभी मेरी शांति की धारा जो है वह अशांति में बदल जाएगी, और यदि कोई नागेंद्र को माला पहनाने शुरू हो जाए तो मेरा सीना फूल जाएगा। प्रवीण भाई, तुम प्रवीण हो कि नहीं? कोई स्वप्न में भी यदि प्रवीण पुकारे, प्रवीण भाई यदि कोई स्वप्न में भी प्रवीण पुकारे तो मैं उठ के खड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि मैं ही प्रवीण हूं। यही नहीं, मुंबई में भी चले जाओ, महेश सेठ होगा कि नहीं? मुंबई में चले जाओ, यदि मुंबई के हजारों की भीड़ में कोई अनाउंस करने लगे कि प्रवीण भाई जहां कहीं भी हो यहाँ पर मंच पर आ जाए, जबकि मुंबई में तुम्हें कोई जानता ही नहीं, तुम्हें कोई पहचानता ही नहीं, तुम्हारी कोई जान पहचान ही नहीं, और हो सकता वह कोई दूसरे प्रवीण को बुला रहा हो। फिर भी प्रवीण भाई वहां मंच पर जा करके, प्रवीण भाई सत्य है कि नहीं? सत्य है कि नहीं? इसका मतलब क्या है कि मैं उस नाम से इतना एकमेक हो गया हूँ, इतना तन्मय हो गया हूँ कि दूध में से घी तो भिन्न हो सकता है, लेकिन मुझसे वह नाम भिन्न नहीं हो सकता। और कोई यदि करने की कोशिश करेगा तो उसको मैं नष्ट कर दूंगा, उसका मैं समाप्त कर दूंगा। वह व्यक्ति ही नहीं बचेगा जो मुझसे मेरा नाम भिन्न करने की कोशिश करेगा।
मनसुखलाल जी कितने तन्मय हो गए, कितने तन्मय हो गए और कितने तन्मय होकर के उसमें एक हो गए। किसमें? जो मेरा है ही नहीं वह तो मात्र किसके लिए बनाया गया था? व्यवहार चलाने के लिए रखा गया था। उसमें एक नाम संज्ञा दी गई थी, लेकिन संगी को तो हम भूल गए और संज्ञा में लिप्त हो गए। जो संगी था राकेश भाई, जो संगी था, जिसकी संज्ञा दी गई थी, वह तो बेचारा गड्ढे में चला गया, वह बेचारा संसार में भटकने में चला गया। और जिसको पहचानने के लिए संज्ञा दी गई थी वह बेचारा मुख हो गया। मिठाई महेश से मिठाई तो गौण हो गई, डिब्बा मुख हो गया। मिठाई आज तक तुमने हल्दीराम की मिठाई ले आओ, आज तक कोई भी चक्के नहीं देखेगा, मात्र ऊपर लेबल लगा है क्या? हल्दीराम की मिठाई। बस डिब्बा देखा और उसके दाम दे दिए। माल मैंने देखा ही नहीं, ऐसे नाम मेरा मुख हो गया धर्मेश भाई। और जो नाम ही था वह गौण हो गया, वह बेचारा संसार में भटकने रह गया। मुझे उसकी तो खबर ही नहीं, मुझे मात्र किसकी खबर है? तो उस नाम की ही खबर रह गई। और सारा मेरा पुरुषार्थ भी मोहनलाल जी, मेरा सारा पुरुषार्थ भी उसी नाम के लिए ही हो गया। सोचो जरा मनसुखलाल जी, सोचो जरा, कोई मनसुखलाल के लिए मन दुखलाल जी बोल दे तो? मनसुखलाल के लिए मन दुखलाल जी बोल दे कोई तो खेद होगा। मैं मनसुखलाल जी पहले वेद विज्ञान शरीर से करने की बात तो दूर है, वह तो दूर की बात है, पहले उस नाम से ही तो वेद विज्ञान करो। जो मेरे में है ही नहीं, मुझ में लगा ही नहीं है और मुझसे बिल्कुल ही भिन्न है, वह शब्दात्मक ही है, उसका मुझसे कुछ भी लेन देन ही नहीं, उसमें ही मैं एकत्व हो गया हूँ। शरीर से भिन्नत्व तो अभी बहुत दूर की बात है, अभी नजदीकी नहीं। राजेश भाई नहीं आ रहा समझ में, देखो इतने जल्दी नहीं आएगा, बहुत मेहनत लगेगी, बहुत। जो माता ये बात चल रही ना, इस बात को समझने के लिए 1 घंटे नहीं, 1 दिन नहीं, 1 भव नहीं, असंख्यात भव लगेंगे। एक भाव में भी समझ में नहीं आए, तुम पूरा भाव लगा दो इस चीज को समझने के लिए, तब भी पूरे भाव में भी ये समझ में नहीं आने वाली। इसको समझने के लिए भी उस बेचारे किसने? पुरुरवा भील ने। जानते हो माता पुरुरवा भील को? पुरुरवा भील को जानते हैं? उस पुरुरवा भील ने इस नाम को समझने की यात्रा कब से प्रारंभ की थी? तो आदिनाथ के 4 भव पूर्व से, जब आदिनाथ हुए, पुरुरवा भील आदिनाथ के भी पहले हुआ था, आज का नहीं है, आदिनाथ के भी पहले हुआ था। और उसने मात्र उस जानने के लिए मुनिराज मिले थे और उन्होंने उसको कौवे के मांस का त्याग दिया था कि तुम कौवे के मांस का त्याग करो और धर्म के लिए आगे बढ़ो। तो उसने उस समय
मांस का त्याग किया था, उसके बाद फिर वह मरीचि बना। पहले का नहीं है, पूर्वाभील पहले का है, मरीचि बाद का है। वह त्याग करने के बाद वह स्वर्ग में गया, स्वर्ग में जाने के बाद फिर वह मरीचि बना, और मरीचि बनने के बाद फिर उसने अनंत भाव और रखे। सुनो जय कुमार जी, देखो तुम्हारी तो जय जयकार हो गई, तुम चिंता नहीं करो। तुम्हारा तो नाम रखा गया ना जय कुमार, जिसकी हो जय जयकार वह होता है जय कुमार। जय कुमार जी तुम चिंता नहीं करो। उस मरीचि को, मरीचि कौन? वही मरीचि फिर उसको अनंत भाव और लेने पड़े, और अनंत भाव लेने के बाद फिर कहीं जाकर के वह मुक्ति की यात्रा, शांति के मार्ग को पा पाया, और फिर वह महावीर बन पाया। जब उसने अनंत भाव पहले उस नाम को भेद विज्ञान करने का प्रयास किया था। महेश सेठ इतना सरल नहीं है, इतना सरल नहीं है। और हमारी धारणा क्या बनी है नागेंद्र भाई, महाराज तुम तो आज ही धर्म बता दो और कल हम मोक्ष चले जाएं। आज बता दो, आज हम धर्म करेंगे और कल हम मोक्ष चले जाएंगे, हमें संसार में रहना ही नहीं। यह इतना सरल नहीं है, इतना सहज नहीं है। इसको आज से समझना प्रारंभ करोगे तब कहीं अनंत काल बाद तुम्हारा नंबर लगेगा उस मोक्ष के मार्ग के ऊपर, और आज से ही प्रारंभ नहीं किया तो नंबर तो लगने वाला है ही नहीं है। जमूरे भाई सुनो, सर्वप्रथम भेद विज्ञान करो। किससे प्रवीण भाई? किससे? उस प्रवीण से। उस प्रवीण से पहले शब्द रूप प्रवीण और दूसरा अर्थ रूप प्रवीण। दो प्रवीण है। कितने प्रवीण है? दो प्रवीण है ना। एक सुनो मार साहब, पवन कुमार जी, दो प्रवीण हैं। एक पवन कुमार जी शब्द रूप पवन कुमार हैं, और एक जो कुर्सी पर बैठा है वह पुद्गल का पवन कुमार है, जिसको हमने पवन कुमार संज्ञा दी है। उस पवन कुमार संज्ञा जो है, उस पुद्गल को तो आज तक किसी ने छुआ ही नहीं। सारा संसार मेरा उस नाम से ही चलता रहा। पवन कुमार जी समझना, देखो बुरा नहीं मानना, जो है सो है। आज तक तुम 70 साल के हो गए, आज तक तुम्हारा संसार में ख्याति किसकी फैली? तुम्हारी फैली कि पवन कुमार की फैली? किसकी ख्याति फैली? उस मात्र उस पवन कुमार नाम की ख्याति फैल गई। और तुमने अपने बच्चे से भी क्या कहा कि जाओ दुकान पे चले जाओ, तुम मेरा नाम ले देना। नागेंद्र भाई तुम्हारा नाम चलता कि नहीं? तुम्हारा नाम चलता कि नहीं? बोलो ना, तुम मेरा नाम ले देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। और यदि नाम लेने पर काम ना हुआ तो? नाम लेने पर काम ना हुआ तो वह मेरी अंदर की शांति भंग हो गई कि तुम मेरे नाम को नहीं जानते, तुम मुझे नहीं जानते। क्या होता महेश से समझना, यदि कोई तुम्हें नहीं जाने तो सर्वप्रथम तुम क्या कहते? बोले क्या तुम मुझे नहीं जानते?
मैं कौन हूं? जानते हैं, जानते हैं राकेश भाई, जानते हैं। देखो बहुत सारे लोग आते हैं, बोले महाराज तुमने हमें जाना कि नहीं? देखो बहुत सारे बोलते हैं, अभी तुम्हें क्या पता गांधी जी, तुम तो घाटोल में बैठे। बोले महाराज तुमने हमें जाना कि नहीं? बोले हम वहाँ पंचकल्याणक हुआ था, हम स्वधर्मेंद्र बने थे। समझना, स्वधर्मेंद्र बने थे तो नहीं? बने थे ना, तुम स्वधर्मेंद्र थे तो नहीं? और यदि स्वधर्मेंद्र होते तो यहाँ नहीं होते। माता समझना, देखो तुम अपने शब्दों को ही पकड़ने लग जाओ पवन कुमार जी। मैं स्वधर्मेंद्र बना था, और जो होता है उसको बनना नहीं पड़ता, और जो बनता है वो होता नहीं है। सत्य है कि नहीं? सत्य है कि नहीं? पवन कुमार जी सुनो, जो होता है उसको बनना नहीं पड़ता, और जो बनता है वो होता नहीं है। तुम थे नहीं इसलिए तुम्हें बनना पड़ा, और जो होता है उसको बनना नहीं पड़ता, वह तो एक भाव में ही मोक्ष चला जाता है। इसलिए हमने आज तक अपना सारा पुरुषार्थ लगाया तो किसमें लगाया? मात्र किसके लिए? बनने के लिए। राकेश भाई, हम भगवान के माता पिता बन जाएं, और बनना है तो बनने के लिए तुम्हें घोर हिंसा करनी पड़ेगी। घोर हिंसा किए बिना तुम बन नहीं पाओगे। माता समझना, घोर हिंसा किए बिना क्या तुम बन पाओगे? मन शुक्ला जी, तुम शांत क्यों बैठे? बोलो ना कुछ, बोलो ना कुछ। देखो घोर हिंसा, राकेश भाई तुम भगवान के माता पिता बने थे, तुमने घोर हिंसा की थी कि नहीं? अब बेचारा बोल रहा, बोले महाराज तुमने तो हमारे सारे किरकिए किराए पे पानी फेर दिया। हमने तो सोचा था कि भगवान के माता पिता बन जाएंगे, फिर एक दो भाव में मोक्ष हो जाएगा। समझना, तुम भगवान के माता पिता बने थे तो कुछ कमा करके बने थे कि फ्री में बन गए थे? कमा के बने थे ना, तो वह कमाने के लिए तुमने घोर हिंसा की थी कि नहीं? बिना घोर हिंसा के कोई बन नहीं पाएगा, और जो होगा उसको किंचित मात्र भी हिंसा करने की आवश्यकता नहीं है। जो स्वाभाविक होता है वह अहिंसक होता है, जो कृत्रिम होता है वह हिंसक होता है। पवन कुमार जी समझना, जो स्वाभाविक होता है वह अहिंसक होता है, और जो कृत्रिम होता है वह हिंसक होता है। जितने भी जगत में स्वधर्मेंद्र बने, भगवान के माता पिता बने, इनको कोटि कोटि द्रव्य देना पड़ेगा तब बनोगे, और कोटि कोटि द्रव्य जब दोगे तो कमाना पड़ेगा। और आज तक किसी की पेटी नागेंद्र भाई जो है सो है। देखो अहिंसा से पेट तो भर सकता है, लेकिन पेटी नहीं भर सकती। पेटी भरने के लिए तुम्हें हिंसा करनी ही पड़ेगी। आज तक देखो नदी में पानी बह रहा कि नहीं? मनसुख लाल जी, वह नदी का पानी पीते कि नहीं? पीते ना। वह नदी का पानी स्वच्छ है, थोड़ा सा बह रहा है, लेकिन जिस दिन बाढ़ आएगी वह पानी पीना। नागेंद्र भाई, बाढ़ का पानी पीते हो?
जब भी बाढ़ आती माताओं, आज तक तुम्हारी नदी में तुमने देखा होगा, आज तक कभी स्वच्छ पानी की बाढ़ आई क्या? प्रवीण भाई, आज तक कभी स्वच्छ पानी की बाढ़ आई क्या? आज तक नदी में स्वच्छ पानी की बाढ़ नहीं आई। बाढ़ जब भी आएगी वह गंदे पानी की ही आएगी, स्वच्छ वह गंदा पानी पीने का रहेगा नहीं। ऐसे जब भी तुम्हारे पास धन की बाढ़ आएगी तो वह हिंसा करके ही आएगी, अहिंसा से धन की बाढ़ आ ही नहीं सकती। राकेश भाई समझना, अहिंसा से धन की बाढ़ नहीं आ सकती। अहिंसा से कमाओगे तो मात्र उतना ही आएगा कि तुम पेट भर पाओगे, साधु को 2 रोटी दे पाओगे और अपने बच्चों का पालन पोषण कर पाओगे। और यदि पेट ही भरना है तो मात्र अहिंसा ही करनी पड़ेगी। रख लो वो अनाज के बोरे के बोरे। वो बेचारे कल इनके यहाँ गए थे, गांधी जी के यहाँ, गांधी जी की बेटी के यहाँ, नागेंद्र भाई। ऐसा लग रहा था कि कब भाग जाएं यहाँ से। पूरे कीड़े कीड़े, पूरे में आगे से पीछे पूरे में कीड़े कीड़े घूम रहे थे। अब बेचारा ऐसे कीड़े में जिंदगी भर रह रहा है। अब तुम कितने ही कहते रहो कि हम तो शोले का खाते हैं, काय का शोले का खाते हो? तो पांव रखने को नजर हटी, दुर्घटना घटी। 1 सेकंड भी यदि तुम्हारी नजर नीचे से हट गई, वह जीव तुम्हारे पैर के नीचे, इतने जीव, अब इतने जीवों को रख करके और उनकी हिंसा कर करके जाओगे कहाँ? राकेश भाई देखो, पैसा आता है तब तो अच्छा लगता है कि पैसा आ रहा है, नाम हो रहा है, लेकिन उतने जीवों की हिंसा जो हो रही उसका फल कौन भोगेगा? वही जीव। वह बेचारा वो प्रवीण भाई पारसौलिया तो क्या बोलेगा? बोले महाराज वह जीव आए क्यों हमारे घर में? आए है ना, तो उन्हीं को हिंसा का दोष लगेगा, हमें काहे को लगेगा? प्रवीण भाई समझना, जो होता है उसको बनना नहीं पड़ता, और जिसको बनना पड़ता है वह होता नहीं है। तुम कितने कोटि कोटि द्रव्य दे करके बड़े बड़े पदों पर बन जाओ, लेकिन वह कोटि कोटि द्रव्य तुमने कमाया कैसे? घोर हिंसा करके। और उस घोर हिंसा का पाप तुम्हें भोगना पड़ेगा कि नहीं? तुम कितने सौधर्मिंद्र बन जाओ, लेकिन जो सौधर्मिंद्र होता माताओं, वह पूर्व भाव का मुनि ही होता है। और वैसा नहीं, खूब तीव्र घोर तपस्वी मुनि जो होता है उसी को सौधर्मेंद्र का पद मिलता है। गृहस्थ को सौधर्मेंद्र की तो जगह ही नहीं है। पवन कुमार जी समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? देखो वो पंडित नहीं तुमसे ऐसा बोलेगा, पंडित तो तुमसे ऐसे ही बोलेगा कि बड़ी बोली ले लो, सौधर्मेंद्र बन जाओ, माता पिता बन जाओ, तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। सीधा मोक्ष करवाएगा वो, उसी भाव से, एक आध भाव भी नहीं रखेगा, उसी भाव से मोक्ष। क्यों? यदि उस भाव से मोक्ष नहीं करवाए तो तुम पैसा कैसे दो? समझना, वह तो उसी भाव से मोक्ष कराएगा, लेकिन सिद्धांत का ऐसा नियम है ही नहीं। जो भाव भाव में मुनि बनता आता है, उस हिंसा को छोड़ता आता है और अहिंसा के पथ पर चलता है और घोर तपस्या करता है। एक भाव में नहीं, भाव भाव में उसको ही सौधर्म में इंद्र का पद मिलता है। इन हिंसक गृहस्थों के लिए तो जगह ही नहीं है। माता समझना,
स्वाभाविक जो होता है वह अहिंसा से होता है, हिंसा से नहीं होता। और हमने आज तक स्वरूप क्या जान रखा है कि खूब पैसा कमाओ, खूब पैसा कमाओ, खूब पैसा कमा करके हम पंच कल्याणक में माता पिता बन जाएंगे, हम सौधर्मेंद्र बन जाएंगे और हमारा क्या है, मोक्ष नक्की हो जाएगा। वह पद जो तुमने लिया है वह मोक्ष का हेतु नहीं है, वह मात्र तुम्हारे नाम चलाने का हेतु है। क्योंकि मोक्ष का हेतु जो सौधर्मेंद्र है वह तो मात्र मुनि बनने से मिलता है, गृहस्थ बनने से नहीं मिलता। नकली मकली के कितने सौधर्मेंद्र बन जाओ निर्मल भाई, समझना, बने थे कि नहीं, बने थे कि नहीं, असली के बने थे कि नकली के? नकली के बने थे। यदि असली के बनना है तो मात्र मुनि पद धार कर ही असली के बन सकते हो। नकली के बनने के खूब मार्ग हैं। आज तक तो बेचारा वो नकली कहीं बनता रहा। बोले महाराज नकली के ही बन जाए। देखो नागेंद्र भाई ने तो अपना नाम ही रख लिया, बोले नागेंद्र। नागेंद्र भाई, नागेंद्र भी वही बनता है जो पूर्व भव का मुनि होता है। किसके लिए पद मिलता? नागेंद्र का पद भी पूर्व भव का मुनि, और कदाचित वह निदान बंद कर ले तो उसको नागेंद्र का पद मिलता है। गृहस्थ को तो नागेंद्र नाम तो मिल सकता है, समझना, गृहस्थ को नागेंद्र नाम तो मिल सकता है लेकिन नागेंद्र का पद नहीं मिल सकता। पद तो तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम उस पद पर चलोगे, उस पग पर हाथ पैर रखोगे, बिना मार्ग पर चले। जमूरे भगवान जैसे बैठ जाओ, बैठो भगवान जैसे। हाँ ठीक है ना। सुनो महेश सेठ, संसार में तुम्हें जितने भी पद अच्छे दिख रहे हैं, जितने भी पद लोकेशना के दिख रहे हैं, वह सारे पद मात्र किसको मिलते हैं? तो वह भी मोक्ष मार्गी के ही पद हैं। संसार मार्गी को तो एक भी अच्छा पद नहीं मिलता, एक भी पद अच्छा नहीं मिलता। प्रवीण भाई समझो, तुम्हारी तिजोरी में बेचारा, देखो एक दिन वहां से निकले थे, वो तिजोरी खोले बैठा था, उसमें क्या वो चांदी के ईंटें भरी रखी थी। प्रवीण भाई भरी थी कि नहीं, भरी थी कि नहीं? ऊपर के खंड में चांदी की ईंटें भरी थी। देखो अब देखो, बोले महाराज तुम्हें कहाँ से पता? हमें सब पता है कि तुम कितने भरे, और वह तुमने चांदी की ईंटें भर के क्यों रखी? बोलो ना, बोलो ना। बोले महाराज हमारा नाम चलेगा पूरे घाटोल में कि एक प्रवीण पारसोलिया है, उसके पास इतनी संपत्ति है। मनसुख लाल जी सत्य है कि नहीं, सत्य है कि नहीं? और यह सबसे बड़ी घनी भूल चल रही है। जितने भी बड़े बड़े पद हैं वह संपत्तिशाली को मिलते ही नहीं। सारे बड़े बड़े पद माताओं मात्र किसी को मिलते हैं तो वह मोक्ष मार्गी को ही मिलते हैं। अब वह बात भिन्न है, वह बात भिन्न है कि वह मार्ग से भटक गया। प्रारंभ में जो मोक्ष मार्ग पर चलना प्रारंभ करता है उसी को ये सारे नारायण हो, पृथ्वी नारायण हो, चक्रवर्ती हो, बलभद्र हो, चाहे नारद हो, चाहे तुम्हारा कोई भी पद हो, वह जिस संसार में जो वे शंकर दिख रहे,
ये भी कौन है? ये कौन है? मनसुख लाल जी बोलो। जिसकी तुम पूजा करते हो सर्पधारी, जो गले में सर्प लटकाए, ये भी अपने पूर्व भाव में मुनि था और मुनि होने के बाद उसने 10 पूर्व का भी ज्ञान किया था और 10वें पूर्व का ज्ञान होने के बाद ऐसा उसका नियोग है। माताओं पढ़ा कि नहीं पढ़ा? भिन्न 10 पूर्वी अभिन्न 10 पूर्वी। जो 10 पूर्व पढ़ता है और जैसे ही उसके 10 पूर्व पूरे होते हैं तो 10 पूर्व पूरे होने के बाद उसके सामने देवियों का देवों का समूह आ जाता है कि हे भगवान, हम तुम्हारे नौकर हैं, हम तुम्हारे चाकर हैं, तुम हमें आज्ञा दो। और जो उनसे आज्ञा दे देता है और अपने को भगवान मान लेता है, वह संसार में भटक करके सर्प गले में डालता है, कहीं राख लपेटता है, कहीं कुछ करता है और अपने को भगवान मान बैठता है। और जो 10 पूर्व पढ़ करके भी जो उसमें लीन नहीं होता है, उन देवियों को आज्ञा नहीं देता है, वे चली जाती हैं और वह अपनी मुक्ति की यात्रा आगे की ओर बढ़ा देता है। और जो रास्ते में भटक जाता है वह संसार में दूसरे रूप में पूजने लगता है तो वह मोक्ष मार्गी ही, वह पद भी उसको मिला है तो मोक्ष मार्ग पर चलने से ही मिला है, अन्य कोई मार्ग से उसको वह पद भी नहीं मिला। मनसुख लाल जी समझना, समझना, मार्ग मात्र एक ही है, अन्य मार्ग दूसरा है ही नहीं। अब अपने को देखो कि हम कहाँ भटक रहे हैं। अभी तो हमारा उस नाम से ही भेद विज्ञान नहीं हुआ, फिर शरीर से भेद विज्ञान हो जाए, हमारा सारा पुरुषार्थ ही प्रवीण भाई किस में चल रहा है? बोलो, हमारा सारा पुरुषार्थ ही किस में चल रहा है कि मेरा नाम होना चाहिए। और किसी ने यदि मेरा नाम ले लिया तो मेरा सीना फूल गया और नहीं लिया तो अभी तो हम नाम का ही स्वाद ले रहे पवन भाई, अभी तो हम नाम का ही स्वाद ले रहे। मेरा संसार में देखो, तुम सुखी क्यों हो? बोलो, तुम सुखी क्यों हो? सुखी क्यों हो? नाम कर्म नहीं, वो तो भिन्न चीज है। अभी ये संज्ञा नाम, मैं सुखी हूं, मेरा पूरे घाटोल में नाम चलता है। अभी तो मैं उस नाम का ही स्वाद ले रहा हूं, अभी तो मैं उस नाम का ही आनंद ले रहा हूं। अभी आत्मा का आनंद मेरे से कोसों ही दूर है, अभी तो मुझे नाम का ही सुख आ रहा है। कोई महेश सेठ की प्रशंसा कर दे कि महेश सेठ देखो कितना अच्छा आदमी है, देखो वेद विज्ञान करो। अभी देखो माताओं, क्या बताएं, क्या बताएं नागेंद्र भाई, अभी तो तुमने मोक्ष मार्ग को छुआ भी नहीं है, अभी तुमने धर्म मार्ग को छुआ भी नहीं है। धर्म मार्ग तो मेरे से इतना ही दूर है, इतना ही दूर है जैसे वह ऊपर से जाती हुई हाई वोल्टेज की करंट की लाइन, हाई वोल्टेज की करंट की लाइन है ना माता, उसको छूते कि नहीं? नहीं छूते। क्यों? क्यों? बोले छुएंगे तो चले जाएंगे। ऐसे जितनी दूर हम उस लाइन से हैं, ऐसे अभी हम दूर धर्म मार्ग से भी हैं। अभी तक हम धर्म मार्ग को छूते ही नहीं हैं, उससे दूर दूर रहते हैं। बोले उससे छुएंगे तो मेरा नाम चला जाएगा,
उसको छुएंगे राजू भाई तो मेरा नाम चला जाएगा। इसलिए अभी उससे हम कोसों दूर हैं, उसके तो हम पास ही नहीं गए। अभी तक तो हम जिस आनंद में लीन हैं वह कौन है? वह मात्र शब्द रूप मेरा नाम है, उसके ही आनंद में लीन है। मेरा नाम संसार में चलना चाहिए और उस नाम के लिए ही मेरा सारा पुरुषार्थ है। चाहे धर्म भी हो तो नाम के लिए है और कर्म भी हो तो भी नाम के लिए है। समझो मनसुखलाल जी पचरा कि नहीं पचरा? पचरा। हाँ देखो मनसुखलाल की तो गरिष्ठ हो गई शक्ति, समझना। पचा पचा के 4 महीने हो गए, अभी इन लोगों को नहीं पचरा है, नहीं पचरा ना। हाँ देखो इन लोगों को नहीं पता। देखो तुम्हें पचे चाहे नहीं पचे, लेकिन पचाने वाले तैयार बैठे। देखो महेश से हम कोई भी प्रवचन तुम्हारे लिए करते ही नहीं, तुम्हारे लिए करते ही नहीं। यदि एक व्यक्ति भी, देखो 100 भेड़ों को खाना खिलाने से क्या मतलब? यदि एक शेर यदि भोजन कर ले तो पूरा जंगल सुरक्षित रहेगा। प्रवीण भाई तुमने बेचारे उस जंगल में क्या किया? भेड़ों को भोजन कराते रहे, लेकिन भेड़ त्रिकाल में भी जंगल को सुरक्षित नहीं रख पाएंगी। लाखों भेड़ भी हो तो वह कौन? काटने वाला आएगा और जंगल को काट ले जाएगा। लेकिन यदि एक शेर हो, गांधी जी यदि जंगल में मात्र लाखों नहीं एक शेर हो, यदि जंगल में एक शेर जिंदा है तो किसी की ताकत नहीं एक पेड़ काट करके ले आए। ऐसे लाखों भेड़ों से हमें मतलब नहीं। यदि तत्व को समझने वाला एक व्यक्ति भी यदि जीवित है तो वह यह जैन धर्म 18,000 साल तक आगे चलता रहेगा। गांधी जी भेड़ों को समझाने से धर्म नहीं चलने वाला। धर्म जो चलने वाला है वह शेर को पालने से ही धर्म चलेगा। इस तत्व निर्णय का एक भी शेर यदि जिंदा रहेगा तो हमारा जैन धर्म 18,000 साल तक चलेगा। और तुम भेड़ों को कितने खिलाते पिलाते रहो तो भेड़ों को खिलाने से धर्म आगे बढ़ने वाला नहीं है। जिस दिन वह शिकारी आएगा, जिस दिन वह जंगल को काटने वाला आएगा तो सारी भेड़ें उस जंगल को छोड़ करके भाग जाएंगी। और यदि एक शेर रहेगा तो वह शेर तुम्हारे जंगल को सुरक्षित रहेगा। इसलिए इतना गहरा मनसुखलाल जी पचा लो, इतना गहरा पचा के देखो। और इस जैन धर्म को सुरक्षित रखना 18,000 वर्ष तक यदि इतना तत्व नहीं तुमने यदि पचा पाए तो जैन धर्म बचने वाला नहीं है, ये हमारी गारंटी है। प्रवीण भाई क्योंकि भेड़ों की संख्या हमेशा ज़्यादा ही होती है और शेर की संख्या हमेशा कम ही होती है। धर्म सुनाने वाले तो लाखों हैं, लेकिन ऐसा धर्म तुम्हें कोई सुना दे कि 100 धर्मेंद्र की बोली लेने से तुम 100 धर्मेंद्र नहीं बनोगे, कोई नहीं सुनाएगा, कोई नहीं सुनाएगा। मात्र तुम्हें उसी में लिपटाए रहेंगे कि राजेश भाई खूब कमाई करो, खूब कमाई करो और खूब कमाई करके खूब दान करो। आचार्य भगवान पूजपाद स्वामी कहते हैं कि जब नहाने तो जाना ही है। सुजल भाई, सुयश भाई, क्या नाम तुम्हारा? सुजल, तुम नहाते हो कि नहीं? नहाते हो? कब नहाते? रोज नहाते हैं। तो कल एक काम करना, कल नहाओगे कि नहीं? नहाओगे तो एक काम करना, यहाँ एक नाली भरी है, ठीक है? ठीक है, पहले नहाने के पहले उस नाली में लौट लेना अच्छे से।
नहाते इसलिए तो नहाते ना, नहाते क्यों हो तुम? बोलो बोलो ना। शरीर का मेल मेला धुल जाएगा, इसलिए मैं नहाता हूँ। तो नहाने का लक्ष्य ही तुम्हारा मेल धुलना है, तो पहले नाली में लौट लेना अच्छे से, ठीक है? हाँ ना तो बोलो, नहीं करोगे क्यों? बोले महाराज जो लगा हुआ है उसको छुटाना है, हमें ऊपर से और दूसरा और थोड़ी लगाना है। तो पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि जब तुम नहाने के पहले कीचड़ नहीं लगाते तो दान करने के पहले क्यों तुम कीचड़ में लौट रहे कि पहले मैं खूब हिंसा करूँगा और खूब हिंसा करके खूब कमाऊँगा और फिर खूब दान दूंगा। तो वह नाली में लौटने के व्यक्ति के समान है। दान उसका दिया जाता है जो तुम्हारे पास है, और अहिंसा से कमाओ। अहिंसा से कमाया हुआ 1 रुपया भी करोड़ के बराबर है, और हिंसा से कमाया हुआ करोड़ भी तुम्हारे काम का नहीं है। इसलिए देखो, लेकिन दृष्टि हमारी वहाँ है ही नहीं। दृष्टि तो हमारी कहाँ है धर्मेश भाई? अपने नाम के ऊपर कि यदि 1 रुपया दान दूंगा तो मेरा नाम कौन लेगा? मेरा नाम पटिया पर कहाँ लिखा जाएगा? 10 लाख दूंगा तभी तो नाम लिखा जाएगा। इसलिए 10 लाख देने के लिए मेरा नाम चले, पहले मैं खूब हिंसा करूँगा, खूब जीवों का घात करूँगा, और फिर कमा करके और उस नाम पर लिखूँगा। वैसे ऋषभ भाई, वह पटिया भी कितने साल तक लगा रहेगा तुम्हारा? समझना। देखो, वर्तमान में भी तुमने पूर्व के सारे पटिया निकाल करके फेंक दिए। पवन भाई, जो पूर्व के पटिया लगे हुए थे वह तुमने निकाल करके अपने लगा दिए। अब भविष्य में भी कोई आएगा जो तुम्हारा पटिया निकाल देगा। जब उसका पटिया शाश्वत नहीं है तो तुम्हारा भी पटिया शाश्वत नहीं है। वह नाम त्रिकाल में भी शाश्वत रहने वाला नहीं है। जो शाश्वत रहने वाला है उसके ऊपर दृष्टि डालो, वही त्रिकालज्ञ है, वही सर्वज्ञ है, वही ज्ञानानंद स्वभावी है। यह नाम कोई भी सर्वत्रिकालिक है ही नहीं। आज है, कल मिट जाएगा। नहीं, कितने ही नाम अच्छे से बोले। वो नागेंद्र भाई बोला, महाराज हम तो सोने से लिखवा के जाएंगे। नागेंद्र भाई, सोने से लिखवा के जाना। यह मंदिर नागेंद्र की सेठ की मौजूदगी में अध्यक्षता में बना है, तब भी नहीं बचेगा। नागेंद्र भाई, तब भी नहीं बचेगा। 100 साल, कितने साल तक नाम लोगे? माताओं समझना, नागेंद्र सेठ चला जाएगा बेचारा, फिर तुम लोग इससे पूछो ना, इन छोटे से बच्चों से, तुम नागेंद्र सेठ का नाम कितने साल तक लोगे? कितने साल तक लोगे? बहुत से बहुत, 10 साल, 50 साल, 100 साल, इसके आगे तुम्हारा नाम चलने वाला नहीं है। इसलिए वास्तविक पर दृष्टि डालो, नाम के पीछे मत घूमो। राकेश भाई, जो शाश्वत है उसके ऊपर दृष्टि डालो, जो त्रिकाल रहने वाला है। नाम आज तक ना किसी का त्रिकाल रहा है और ना रहने वाला है। शाश्वत पर दृष्टि डालोगे तो शांति मिलेगी। बोले शांतिनाथ भगवान की।